जिंदगी रूपी सामान मिल गया है, मनुष्य का जीवन रूपी सामान मिल गया है, लेकिन इसका सदुपयोग कैसे होगा, ये कीमती कैसे बनेगा, इसका उपयोग कैसे होगा, कैसे इसका हम उपयोग करें, प्रयोग करें कि ये जीवन हमारा आनंद का भंडार बन जाए। अगर इसका आपको ज्ञान नहीं है, देखो सबरी का नाम सुनते हैं आप, सबरी के पास न बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, न बड़ी बड़ी कारें थी, न बहुत पढ़ी लिखी थी, न बहुत उच्च जाति में पैदा हुई थी, ये दुनियादारी की कोई योग्यता उसके पास नहीं थी। न बहुत सुंदर थी, कुरूप थी, अनपढ़ थी, गंवार थी, अंगूठा टेक थी, जंगल में थी, लेकिन जिंदगी कैसे जिया था उसको ज्ञान था। क्या था उसे? ज्ञान। यही कीमत है। जब जिंदगी क्यों मिली है, कैसे इसका सदुपयोग होगा, जब इसका ज्ञान उसे था। और ज्ञान मिला कहां से? गुरु मतंग ऋषि उसे मिले थे। इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज का ज्ञान जो हम आपको बताए बिना बर्तन के, तो हमने देखा है तभी तो बता रहे हैं। अगर देखा ना होता असमंजस पड़ जाते कैसे बनेगा भाई भोजन, तो गौर कर लेना। गुरु मतंग ऋषि के द्वारा वो ज्ञान उसने प्राप्त किया कि जिंदगी कैसे जी जाती है, कैसे जीवन का लक्ष्य पाया जाता है, कैसे जीवन आनंद मग्न होता है, कैसे जीवन में शांति मिलती है, कैसे जीवन धन्य होता है। और ऐसा सीख लिया, ऐसा इस जिंदगी का उपयोग किया, सदुपयोग किया कि सबरी को भगवान को नहीं ढूंढना पड़ा। ढूंढी, बड़े बड़े पुजारी जंगल में तपस्या करते हैं, ढूंढते हैं भगवान कहां, भगवान कहां। देखो भगवान कहां है, ये ढूंढने से मिलने वाला नहीं। अगर आपसे पूछे भगवान कहां है, क्या कहोगे आप? हैं? अंदर है, बाहर नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यही समझे, भगवान अंदर भी है, बाहर भी है, कण कण में है, हर जगह है। एक भी इंच जगह, एक भी सेंटीमीटर इस जगह नहीं होगी जहां वो ना। तो कहां ढूंढ रहे हैं? ढूंढा तो उसे जाता है जो यहां हो, और कहीं चला जाए तभी तो ढूंढा जाएगा। ढूंढेंगे कब? ढूंढेंगे किस चीज को? ढूंढते किसे हैं? जो चीज यहां हो कहीं चला जाए। आपका बेटा घर में रोज रहे और एक दिन कहीं चला जाए तभी तो ढूंढेंगे, और घर में रहे तो ढूंढेंगे नहीं? ढूंढेंगे। तो भगवान, भगवान पास है कि नहीं? कण कण में है, उसे ढूंढना क्या है? क्या ढूंढोगे? जब बेटा घर से दूर चला गया तभी तो ढूंढ रहे। तो भगवान आपसे दूर गया, फिर ढूंढने की जरूरत क्या है? तो हर जगह है, लेकिन उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर उसके ज्ञान की जरूरत है। कैसे वो हर जगह पर है, कैसे वो कण कण में है, कैसे वो जर्रे जर्रे में है, उसका ज्ञान होना चाहिए। ढूंढने से, इसीलिए ढूंढने वालों को कभी नहीं मिलता। जो भी भगवान को ढूंढते उन्हें कभी मिलता नहीं। कि जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है, जो अलग ढूंढता है उसे कभी मिलता नहीं उसका ज्ञान। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्यों समझाते हैं कि अर्जुन वो व्यापक शक्ति परमात्मा सब जगह मौजूद है। भगवान शंकर ने यही सब देवी देवताओं को समझाया। जब रावण का अत्याचार बढ़ गया, पृथ्वी त्राहिमाम करने लगी, तबाही मच गई, तब सब कह रहे प्रभु से प्रार्थना करो। कोई कह रहा है पूर्व बैकुंठ जान कहा कोई, और कोई कहा जलनिधि बस प्रभु सोई। वही वाली हाल है कि यहां चलो भगवान को ढूंढने, वहां चलो। कोई कह रहा है बैकुंठपुरी चलो भगवान से प्रार्थना करने के लिए, कोई कह रहा क्षीर सागर में चलो। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं पार्वती, जब लोगों की अज्ञानता देखा तो उसी समाज में भी मौजूद था, सुन रहा था। जो समझदार होता है वो चुप रहता है। कि ते समाज गिरिजा में रहूं, अवसर जानी
बचन एक कहूं कि हे गिरजा, उसी समाज में मैं भी था जहां चर्चा हो रही थी, यहां चलो भगवान को ढूंढने, वहां चलो भगवान को ढूंढने। अवसर मुझे मिला बोलने का, तब मैंने एक वचन कहा। महापुरुष कहते जब आपको अवसर मिले तब बोलो, बिना अवसर के बोलना भी बेकार है। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कि भगवान तो सब जगह समान है, बराबर ही हैं। जहां जाओगे वहां भी उतने, जहां बैठे हो वहां भी उतने, जहां सोओगे वहां भी उतने, और जहां जागोगे वहां भी उतने। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। वो प्रेम से प्रकट होते, वो ढिढोरा लेकर ढूंढने से मिलने वाले नहीं। प्रेम पैदा करो। कि राम नाम सब कोई कहे, और ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। सब जगह प्रभु व्यापक हैं। प्रेम है तो वही है, और प्रेम नहीं है तो कहीं भी नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैसे वो कण कण में है, कैसे जर्रे जर्रे में है, कैसे आपके हृदय में है, कैसे उसकी पहचान होगी, ये इसका जब ज्ञान। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को भी समझाते हैं, अर्जुन तो उस ज्ञान को समझ जिसके द्वारा व्यापक सत्ता का बोध होता है, ज्ञान होता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में समझाते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। कि हे अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर समझ ज्ञान को, प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, विनम्र भाव से उनकी सेवा कर। जब तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाएं तो हाथ जोड़कर, कपट छोड़कर, सरलता पूर्वक उस ज्ञान को समझ, जिसको जानकर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल, अब कहो बाकी क्या रहा, गही पकड़ा जब मूल। सब उसी में आ जाता है, एक जाने सब हो जाता है। एक में लौ लग गया, सब में लौ लग जाता है। एक को साध लिया, सब सध जाता है। कि जो यह एक न जानिया, बहु जाने का हो, ये कहते सब होत हैं, सब ते एक न हो। एक को जान लिया, एक के अपने अंदर परमात्मा को जान लिया, तो सबके अंदर वही एक मौजूद है। जैसे जब चावल आप लोग पकाते हैं, पतीली का एक चावल टटोल लेते हैं, ये पका है कि कच्चा। एक चावल अगर पका है तो समझ लो कि पूरा चावल अब पक गया। या सारे चावल टटोलते हैं, और सारे चावल मसलोगे तो फिर खाओगे क्या? नहीं। एक चावल टटोला तो समझ लो सब पका हुआ है। ऐसे अपने अंदर जब परमात्मा को आप पहचान जाएंगे तो समझ जाएंगे सबके अंदर वही एक मालिक बैठा हुआ है, जो मेरे अंदर है। वही आप गाते, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। ये गाने से नहीं काम चलेगा। गा लिए हैं बहुत लोग, रोज गाते, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। परायापन खत्म हो जाता है, पराये फिर नहीं रह जाते कोई। ये गाने के बाद, ये गाना नहीं है, गाने से नहीं काम चलेगा। गाने से काम चल जाता तो सब अपने बन जाते। इसका ज्ञान होना चाहिए, कैसे समाया हुआ है हम में राम तुम में राम, और अपने अंदर समझना पड़ेगा। किसके अंदर समझना पड़ेगा? अपने अंदर। दूसरे के अंदर नहीं समझ पाओगे। गुड़ दूसरा कोई खा रहा है तो मिठास समझ जाओगे, या अपनी जीभ से चखेंगे तब अपनी जीभ का स्वाद मिलेगा, तब समझ पाओगे गुड़ कैसा है, लड्डू कैसा है, पेड़ा बर्फी कैसा है।
यही हाल है कि जिसने खुद अनुभव किया, बिना अनुभव के बिना जो ज्ञान है वो थोथा ज्ञान है। अनुभव के बिना पढ़ाई है वो किसी काम की नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। और आप लोगों की दीपावली भी आ रही है।